हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। ये हमारी क्या है इक्वेशन? ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोला गया है। इसको क्यों बोल रहे हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ये जो तीन वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है ये इसकी ज़ीरोज़ है। इट मीन्स जब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, तो ये इसकी ज़ीरोज़ हो जाएंगी। ये वेरीफाई करके हमने दिखाना है। सेकंड हमने क्या बताना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है पी एक्स की वैल्यू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को 1/2 पुट करना है, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको क्रॉस करेंगे तो 4 आ जाएगा। रिमेनिंग 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8। तो प्लस वाली को प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 8 10 माइनस 10 अपॉन में 4। क्रॉस करेंगे तो 0 आ गया, तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है। सेकंड में पुट करेंगे। अब अगेन हम पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। पी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पी एक्स की लिख ली। अब x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 1। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ 2 का 1 की कितने भी पावर हो तो आंसर 1 ही आएगा। 1 माइनस 5 प्लस 2। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 माइनस 5। आंसर क्या आ गया? 0। ये भी इसको वेरीफाई कर रही है। अगेन अब हमें p की वैल्यू क्या रखनी है? -2। पी एक्स की वैल्यू अगेन लिखने की नीड नहीं है, इसी में पुट कर देते हैं। 2 इंटू -2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू में -2 प्लस 2। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और माइनस 3 बार आ रहा है तो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। माइनस माइनस प्लस और एक माइनस रह जाएगा। तो 8 इंटू 2 16, 4 2 ज़ा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का 10 प्लस 2 4 प्लस 10 14 प्लस 2 16 माइनस 16 प्लस 16। आंसर आ गया 0। तो ये वेरीफाई कर रही है इस इक्वेशन को। क्लियर? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कि ये इसकी ज़ीरोज़ हैं या नहीं, वेरीफाई कर दिया हमने। आल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, और जो ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन बताना है वो कैसे करेंगे। देखिए, एक इक्वेशन होती है हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू में 0। क्लियर? जैसे कि हमारे पास पी एक्स गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, क्योंकि यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है? a। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये इसकी b की वैल्यू हो जाएगी ना, b। तो यहाँ पे b की वैल्यू होगी 1, c की वैल्यू -5 एंड d की वैल्यू है 2। क्लियर? अब हमें निकालने कोफिशिएंट और किसका रिलेशनशिप बताना है? हमें ज़ीरोज़ का। तो ज़ीरोज़ हमारे पास है 1/2 1 एंड -2। ठीक है? तो देखिए 1/2 1 एंड -2। क्लियर? ये 3 ज़ीरोज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी है हमारे पास वैल्यूज़? 1/2 1 एंड -2। तो ये क्या है? अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इसे लिख लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास 1/2 है, बीटा हमारे पास 1 है एंड गामा हमारे पास -2 है। क्लियर? क्योंकि जब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आती है तो अल्फ़ा बीटा गामा यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोस है, तो इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, और ये इक्वल किसके आना चाहिए? सम। कोफिशिएंट ये तो हमारी ज़ीरोज़ होगी, और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है, तो सम की वैल्यू क्या होती है? -b/a होती है।
क्लियर। अब इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 माइनस 2। अब यहाँ पे जब इसका हम लेंगे क्या एलसीएम 1 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस 2 अपॉन में 2 आंसर आ गया 1/2। ठीक है। अब इक्वल में देखते हैं माइनस बी अपॉन 2। देखिए माइनस बी अपॉन 2 इसकी वैल्यूज़ देखिए, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू क्या है 2, तो बस तो माइनस का साइन 1/2, तो ये इसके इक्वल आ रहा है। ये साथ के साथ चला सकते हैं इसको आप। अब ये इसकी वैल्यूज़ -1/2 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहाँ गड़बड़ की है, देखिए ये इन तीनों की वैल्यू हमारे पास, ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस 2 3 एंड 2 2 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, 2 2 4 आना चाहिए था। तो 2 2 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 3 माइनस 4/2। हमें वैल्यू आ गई -1/2, दोनों सेम आ रही है, तो ये इसका हमने कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे। अब सेकंड हमें अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट फार्मूला लगाना है। फार्मूला सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, अब हम कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, और कोफिशेंट के हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए, तीनों की वैल्यू को जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों हैं, इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डी अपॉन ए, क्योंकि जब स्केयर की वैल्यू हम रखते हैं तो सी अपॉन ए होता है, जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो डी अपॉन ए होता है, इक्वल टू में डी अपॉन ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हुई है -2, क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या आ रही है -1। ठीक है, ये -1 आ रही है। और डी अपॉन ए, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और ए की वैल्यू 1, और यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाना है, तो 2/2 इक्वल टू में -1। ठीक है, तो ये दोनों -1 इक्वल टू -1 आ रहा है। यहाँ वहाँ पे सी अपॉन ए माइनस नहीं होता, यहाँ पे डी अपॉन ए के साथ माइनस का साइन भी आएगा। अब सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, थर्ड हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब सम करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, पहले उनको मल्टीप्लाई करना फिर उनका सम करना। अब ये कैसे करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, क्लियर। अब इसका प्रोडक्ट का पहले हमें क्या करना है, जो भी ज़ीरोज़ हैं इनकी प्रोडक्ट करनी, फिर इनका सम करना है। कैसे, पहले अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर बीटा को गामा से करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर बचा क्या है अब अल्फ़ा और गामा, तो अल्फ़ा और गामा को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। और यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होना चाहिए कोफिशिएंट में, यहाँ पे होगा सी अपॉन ए, क्लियर। अब इन दोनों की वैल्यू सेम करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा 1/2 1 -2, 1/2 1 एंड -2। ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा गामा 1/2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में -2 प्लस 1/2 इंटू में -2। ठीक है, आप चाहें तो सी अपॉन ए की वैल्यू साथ लिख सकते हैं। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू थी हमारी -5, ए की थी 2, तो यहाँ आना चाहिए -5/2, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 -2, और ये 2 से 2 क्रॉस हो गया तो -1। अब एलसीएम लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 -2 2 4 -2, तो क्या आ जाएगा 4 2 -6 प्लस 1/2, ये -5/2 साथ चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी -6 में से 1 गया तो -5/2 आ गया अपॉन -5/2, दोनों सेम आए, तो ये हमने इनके तीनों के क्या बता दें, रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा हुआ था उसने कि पहले तो हमें क्या करना, वेरीफाई करने थे, वैसे ज़ीरोज़ को हमने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद उनकी रिलेशन बताने थे, तो हमने रिलेशन बता दिए। पहले हमने क्या किया, सम ऑफ ज़ीरो फर्स्ट में, सेकेंड में हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और थर्ड में हमने किया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये इसके रिलेशन बता दिए, यहाँ हमारे आंसर्स, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, वो भी देख लेते हैं। अब जल्दी से देखिए, पी एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमें लिखनी है x³ -4x² + 5x -2।
तो सबसे पहले x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे क्योंकि हमें वेरीफाई करना है पहले ये ज़ीरो इसके हैं या नहीं है, वेरीफाई करना है इसकी ज़ीरोज़ आई हैं। तो x की वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। क्लियर, ये जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 16 प्लस 10 माइनस 2, 8 और 10 प्लस के हैं तो 18 हो जाएगा और ये दोनों माइनस का 18, तो ये आंसर क्या आ रहा है 0, तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब हम सेकंड पुट करके देखते हैं। p की वैल्यू x की वैल्यू अब हम 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 1 प्लस 5 6, 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, तो ये आ गया 0। जब ये भी वेरीफाई कर रहा है, अब थर्ड भी वैल्यू 1 है तो वो भी तो सेम ही आएगी, तो तीनों की वेरीफाई हो गई। अब हमें दोनों का रिलेशनशिप बताना है, उन दोनों के रिलेशनशिप में बताना क्या है। तो सबसे पहले पी एक्स की वैल्यू लिखते हैं। पी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, और ज़ीरोज़ हमें क्या क्या गिवन है 2 1 1। क्लियर, अब देखिए हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और कोफिशिएंट के रिलेशन के लिए हमें क्या बताना पड़ता है, किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन बताई थी जो मैंने पहले, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है। एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट ए, बी एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी। क्लियर, इसी तरह से यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है अब हमें वो लिखनी है। ये हमारे पास पी एक्स ये गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a माना जाता तो a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या, कुछ भी गिवन है तो 1 माना जाएगा, a 1 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 एंड d की वैल्यू -2। तो माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे हमें लिखना है। तो माइनस बी, ये माइनस साइन किसका है, इस वाली जो फॉर्मूला है उसका माइनस का साइन, और इक्वेशन के साथ जो माइनस है वो अंदर आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। 2 + 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई हो गया ये। अब ये तो हमने सम ऑफ ज़ीरो करा, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए। अल्फ़ा है हमारे पास 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस डी, माइनस एक ये क्वेश्चन वाला, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर एक इक्वेशन का माइनस, -2 अपॉन में 1 ए वैल्यू है जो, अब 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2, ये भी इसको वेरीफाई कर रही है इक्वेशन को। अब देखिए थर्ड में हमें क्या करना होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा, लास्ट क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये तो ज़ीरोज़ की हमने प्रोडक्ट करी है, और जब कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है तो उसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए। क्लियर, तो अब हमें लिख लेते हैं, वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले हमें 2 1 1। ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरोज़ गिवन है, तो अल्फ़ा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू में अब सी अपॉन ए। अभी हमने सी और ए की वैल्यू देखिए, सी है हमारे पास 5, ए है 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 1, 2 + 1 + 2 इक्वल टू में 5, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू में 5। हैंस प्रूव लिख लो या आंसर लिख दो। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर दिया इसको। ठीक है, आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस इसमें आपको क्या करना है,
दो चीज़ें हमें वेरीफाई करनी है, एक तो ये ज़ीरोज़ इसकी हैं तो ज़ीरोज़ पुट करके उसकी वैल्यूज़ दिखाई हमने कि हाँ ये इसकी ज़ीरोज़ हैं और आंसर ज़ीरो आना चाहिए। सेकंड उसने कहा था कोफिशिएंट और इसका रिलेशनशिप बताओ, तो सबसे पहले रिलेशनशिप बताने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या करना है। हमें निकालने होते हैं सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ये किस में निकालते हैं हम, जब क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमारा ये तो सम और प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, बस अब कोफिशिएंट का रिलेशन आपको कैसे निकालना है उसके लिए आपको देखना है फार्मूलाज को। -b/a किस में होता है ये, जब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है -d/a, और जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं तो होता है c/a। क्लियर, बस ये आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।